दोस्तों, आप सबने भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, आत्मा के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसी खूनी चुड़ैल के बारे में सुना है जो लोगों से प्याज रोटी मांगकर उनको रहस्यमयी तरीके से मार देती है। मेरे दादाजी के गांव में ऐसी ही विश्वसनीय घटना घटी थी। तो आइए सुनते हैं दादाजी की ज़ुबानी। हमारे गांव के बाहर एक बहुत पुराना तालाब हुआ करता था और गांव वालों का कहना था कि वो तालाब भूतिया है और उस तालाब के किनारे उस समय झोपड़ी बनाकर एक औरत रहा करती थी और लोगों से खाना मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसकी उम्र करीब 60-65 साल की रही होगी। मैं और तुम्हारी दादी अक्सर तालाब के किनारे सैर करने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन की बात है, जब हम दोनों शाम को शहर पर गए हुए थे। वो जगह उस समय सुनसान हुआ करती थी। सिर्फ दिन में ही लोगों का आना जाना था वहाँ। जब हमारे सैर करते लौट रहे थे तब मुझे पानी की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने तालाब की ओर देखा तो पाया कि तालाब के किनारे वो बूढ़ी औरत पानी से अपने हाथ धो रही थी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसके यहाँ हाथों में लाल रंग की कोई चीज़ लगी हुई थी और वो उसे रगड़ रगड़ कर धो रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे बातचीत की जाए। हम दोनों उनके पास गए और मैंने उनसे पूछा, अरे सुनिए काकी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? ये सुनकर उस औरत ने अपने हाथ धोने बंद कर दिए और पीछे मुड़कर मुझे देखा। वो औरत बस मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो कुछ तो कहेगी, लेकिन उसने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और वापस हाथ धोने लगी। मैंने उसके हाथ की ओर देखा और कहा, ये तो खून जैसा लग रहा है। आपको कहीं चोट लगी है क्या? उसने दोबारा मुझे देखा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। हाथ धोने के बाद वो चुपचाप अपनी झोपड़ी में चली गई। ये देखकर हमें हैरानी तो हुई, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा और हम वापस आ गए। उसके 2 दिन के बाद मैंने शाम के समय में ही उस रात को उस औरत को हमारे पड़ोसी के घर के आगे देखा। उसने पड़ोसी से कहा, मुझे प्याज रोटी चाहिए। मुझे उसकी ये बात भी बड़ी अजीब लगती थी। वो हमेशा लोगों से रोटी और प्याज ही मांगती थी। तो मेरे पड़ोसी ने कहा, अरे अम्मा, माफ़ करना, रोटी प्याज तो नहीं है, लेकिन हाँ अम्मा, चावल दे सकता हूँ तुमको। लेकिन उस औरत ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से आगे बढ़ गई। वो रोटी प्याज के अलावा कुछ भी नहीं खाती थी। मैं उस शाम करीब 1 घंटे तक बाहर बैठा रहा और मैंने उसी औरत को वापस आते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ प्याज और कागज़ की एक पोटली थी। शायद उसमें रोटी रही होगी। वो औरत सीधी अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। मैं भी अपने काम में लग गया। फिर अगले दिन गांव के कुछ लोगों के साथ मैं यूं ही बैठे हुए गप्पे मार रहा था। तभी दिनेश नाम के एक आदमी ने कहा, अरे जानते हो, कल रात को सोमनाथ काका के परिवार वाले अचानक एक साथ बीमार पड़ गए। सबके पेट में अचानक दर्द होने लगा और सबको खून की उल्टियाँ हो गईं। सोमनाथ काका हमारे गांव में शिक्षक थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उनके बारे में जब वो बात मुझे पता चली तो मैं तो बहुत डर गया। मैंने पूछा, अरे ये कैसे हो सकता है? सबके सब एक साथ कैसे बीमार पड़ गए?
और भाई वो ठीक है या नहीं? तो उसने कहा, पता नहीं भाई, कल रात को ही उन्हें अस्पताल लेकर गए, ना जाने कैसे हुआ ये सब। पता नहीं बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि हालत तो बड़ी ख़राब थी उनकी। लेकिन फिर 2 दिन के बाद खबर आई कि सोमनाथ काका और उनके परिवार वाले सब मर गए। मुझे बहुत बुरा लगा उनके बारे में सुनकर। किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। फिर ठीक 1 हफ्ते के बाद एक ऐसा ही हादसा हुआ गांव में दिनेश के साथ। एक रात वो औरत दिनेश के घर गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसने कहा, मुझे प्याज रोटी चाहिए। दिनेश ने उसे प्याज रोटी और दे दिया और वो औरत वहाँ से चली गई। अगले ही दिन दिनेश और मैं खेत में काम कर रहे थे और तब उसने मुझसे कहा, यार भाई, साला वो औरत कितनी अजीब है ना, हमेशा प्याज रोटी ही मांगती है और उसके अलावा कुछ देने से लेती भी नहीं है। कल रात मेरे घर भी आई थी, मैंने भी उसे प्याज रोटी दे दिया। तो मैंने कहा, यार अजीब तो है वो औरत, खैर छोड़ो, हमें क्या इससे मतलब। लेकिन इतने में ही अचानक से उसके सीने में दर्द होने लगा। वो दर्द के मारे इधर उधर छटपटाने लगा। मैंने कहा, दिनेश क्या हुआ भाई? हाँ? तो उसने कहा, यार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई। इससे पहले कि मैं उसे संभाल पाता, अचानक से वो ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके कान, नाक, मुंह सबसे खून बहने लगा। मैं उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक वो मर चुका था। गांव वाले परेशान थे, समझ नहीं पा रहे थे कि गांव में अचानक वो हादसे होना शुरू कैसे हो गए। उस हादसे से लोग उभर ही रहे थे कि दिवाली का त्यौहार भी आने वाला था और सब अपने घर के कामों में उलझे हुए थे कि कुछ और अजीब सी वारदात होनी शुरू हो गई। ये बात दिवाली के 1 हफ्ते की पहले की है। मैं गांव के कुछ लोगों के साथ रात को चौराहे पर चबूतरे में बैठा हुआ था। हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। मेरे अलावा वहाँ पर 5 लोग और भी थे। कुछ देर बात करने के बाद मुझे नींद सी आने लगी और मैं वहाँ से घर आ गया। रात को जब मैं सोया तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। ऐसा हमेशा होता था मेरे साथ। जब भी कुछ अजीब होने वाला था तो मुझे पहले से ही घबराहट होने लगती थी। लेकिन उस रात कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। मुझे पसीने आ रहे थे। तो घर के मंदिर में मैंने माथा टेका और जाकर चुपचाप से सो गया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन मेरी आँख सुबह के 4 बजे खुली। फिर मैं घर से बाहर निकला। ठंड का समय था तो सुबह 4 बजे भी काफ़ी अंधेरा था। मैंने सुना कि सुबह 4 बजे कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे वो लोग और चुप लेने होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे अजीब लगा तो मैं चला गया उनकी आवाज़ का पीछा करते हुए। थोड़ी देर बाद मैं पहुंचा गांव के चौराहे पर और जो मैंने देखा वो देख के मेरा तो पूरा शरीर जाम सा हो गया। वो कुत्ते चौराहे पर जो पेड़ था बरगद का, उसकी ओर देखकर भौंके जा रहे थे। और जब मैंने ऊपर देखा तो पाया कि जिन लोगों के साथ बैठकर मैं रात को बातें कर रहा था, उन सबकी लाशें ऊपर पेड़ पर लटक रही थी। वो लोग पेड़ की टहनियों पर झूल रहे थे। सबके मुंह से खून बह रहा था। किसी की ज़बान बाहर निकली हुई थी, किसी की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। और एक बात जो सबके साथ हुई थी वो ये कि उन सबके पैर पीछे की तरफ मुड़ गए थे,
बिल्कुल वैसे जैसे कि किसी डायन या चुड़ैल के होते हैं उल्टे। मैं डर गया। मैं ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। मेरी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने जब उनकी लाशें देखी तो उन सबके होश उड़ गए। किसी तरह उनकी लाशों को नीचे नहीं जलाया गया और तब उनकी लाश को मैंने अच्छे से देखा। सबके शरीर का रंग सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। गांव वालों को ऐसा लगा कि हमारे गांव के ऊपर किसी प्रेत चुड़ैल का साया पड़ गया है। तो उस दिन उन सबकी लाशों का अंतिम संस्कार करने के बाद गांव वाले गए एक तांत्रिक के पास। गांव वालों ने उसे बताया कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है। तो उसने कहा, गांव में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ किसी डायन ने अपनी नज़र गड़ा ली है और उससे बचने के लिए हर दूसरे दिन यहाँ हवन कराना होगा और उसके लिए बहुत खर्चा भी आएगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे कहीं ना कहीं वो पाखंडी लग रहा था। तो मैंने गांव वालों से कहा कि उसकी बात मानना ठीक नहीं है, पर गांव वालों ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने तय किया कि हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर हवन कराएंगे। तो सबने पैसे मिला लिए और उस तांत्रिक को देखकर कहा कि उसे हवन के लिए जो चाहिए वो ले आए। अगले दिन रात का समय था, क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि वो हवन को रात को ही करेगा। तो हम सब उसका इंतज़ार कर ही रहे थे। करीब 2-3 घंटे के बाद भी जब वो नहीं आया तो सबने सोचा कि उसके ठिकाने पर जाकर ही उसे लेकर आएंगे। सब उसे लेने के लिए चले गए, पर जो नज़ारा वहाँ देखने को मिला उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमने देखा उस तांत्रिक की लाश उसके साधना की जगह पर पड़ी हुई थी। उसका सर गायब था और धड़ से खून की जगह कीड़े निकल रहे थे। उसका बाकी का शरीर सड़ चुका था और बेहद गंदी बदबू आ रही थी वहाँ पर। हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया, इसलिए हम लोग वहाँ से भाग गए। दिवाली पास आ रही थी, लेकिन लोगों के बीच खौफ का माहौल बना हुआ था। 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर दिवाली के 2 दिन पहले रात को जब मैं और मेरा एक दोस्त नीलेश घर के बाहर बैठे हुए थे, तो हमने उस औरत को कहीं से आते हुए देखा। उसका मुंह खून से रंगा हुआ था और हाथ में कुछ प्याज और रोटियां थी। वो बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी की ओर जा रही थी। नीलेश ने कहा, यार भाई, ये औरत आ कहाँ से रही है और इतनी भयानक हालत में कैसे है ये, जैसे किसी का खून पीकर आ रही हो। जब उसने ये बात कही तो मुझे समझ आने लगा कि हो ना हो जो भी हादसे गांव में हो रहे थे उनके पीछे उसी का ही हाथ था। तभी जिस तरफ से वो औरत आ रही थी उसी तरफ से एक औरत की जोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं और नीलेश उस तरफ गए और देखा कि गांव के आदमी की लाश उसी के घर के सामने पड़ी हुई थी। उसकी गर्दन से मांस का एक टुकड़ा बड़ा सा कटकर दूसरी तरफ गिरा हुआ था और उसकी पत्नी रोए जा रही थी। मैंने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो उसने कहा, वो अजीब सी औरत आई थी भैया, उसने रोटी और प्याज मांगा। ये उसे रोटी और प्याज देने बाहर आए थे। फिर जब काफ़ी देर तक अंदर नहीं आए तो मैं बाहर आई और आकर देखा तो ये उसने इन्हें मार डाला। मैं और नीलेश तुरंत उस औरत की झोपड़ी की ओर भागे ताकि उसे पकड़ सकें, लेकिन जब हम सबकी उसकी झोपड़ी में पहुँचे तो वो औरत वहाँ पर थी ही नहीं। लेकिन झोपड़ी के अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। वहाँ तंत्र विद्या की चीज़ें भी रखी हुई थी, कुछ जानवरों की हड्डियाँ और कुछ इंसानी खोपड़ी भी थी।
हमने उस औरत को आसपास बहुत ढूंढा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चला तो हम वापस जाने के लिए निकल गए। तभी कुछ दूर से कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। सच में वो लोग बहुत डरे हुए थे, जैसे कि उन्होंने भूत देख लिया हो। मैंने उन्हें रोका और पूछा कि क्या हुआ, तो एक आदमी ने कहा वो औरत नहीं, डायन है, डायन। उसके पैर उल्टे थे और उसका मुंह खून से रंगा हुआ था भैया। ये सुनकर मुझे समझ आया कि वो औरत कोई आम डायन नहीं बल्कि पिच्छल पेरी थी। अब सवाल ये है कि पिच्छल पेरी होती क्या है। तो पिच्छल पेरी वो डायन होती है जिसके पैर उल्टे होते हैं। किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गई, वो कहाँ से आई थी और अचानक कहाँ और क्यों गायब हो गई। वो आज भी एक रहस्य है, लेकिन उसके बाद से वैसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। शायद उसने किसी नए गांव में अपना बसेरा कर लिया होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने उस औरत को बहुत ढूंढा, गांव-गांव में, कोने कोने में, हर रास्ते पर ढूंढा, हर जगह पर ढूंढा, लेकिन पता नहीं आखिर में वो औरत कहाँ चली गई। लेकिन जिस दिन से वो औरत चली गई थी उस दिन के बाद से उस गांव में न तो कोई आदमी गायब हुआ, न बकरी जानवर गायब हुए, न तो कोई मरा। और उस दिन के बाद से हमारे गांव में बहुत ही सुकून, चैन, शांति होने लगी। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और आप लोग बताइए कि मैं अगली कहानी किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। क्या आप लोगों को कौन सी कहानी ज़्यादा सुनना पसंद है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।